सारा टूट जा बेफिक्र बेफिक्र। क्योंकि ना ही ये मेरी सगी अम्मी है, ना ही ये मेरा सगा भाई। इससे जब भी बात की है मुझसे ऐसे बदतमीजी से ही बात की है। मेरी माँ क्योंकि मुझसे बात भी करना गवारा नहीं करती। बस करो यार, बस करो ये लड़ाई अब। नहीं, आप मुझे ये बताएं, सारी जिंदगी जितना टाइम आपने इसे दिया, मुझे क्यों नहीं दिया बाबा? सारिंग, शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है, तुमने जिस तरह की जिंदगी जी है ना, उसका इम्तिहान तुमसे ज्यादा तुम्हारे बाबा ने दिया है। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा टूट जा बेफिक्र बेफिक्र। दिमाग ठीक है? ऐसे कौन उतरता है गाड़ी से? मैं अगर ब्रेक ना लगाती अभी हशर नशर हो चुका होता। तुम ये टैक्सी क्यों चला रही हो? क्योंकि ये टैक्सी मेरी है और हाँ, मैं टैक्सी चलाती हूँ। सीरियसली? इस शहर में तुम्हारी जैसी लड़कियां ये टैक्सी भी चलाती हैं? वैसे आपको रोड सेंस बिल्कुल नहीं है, बताया किसी ने आपको? आप खवातीन की वजह से हम लड़कियों पे ये ड्राइविंग के लतीफे बने हुए हैं। बंदा कुछ तो ख्याल रखता है। आई एम सो सॉरी। अब जितना डांटना है ना, बाकी टैक्सी में डांट लेना। चलो, मुझे जल्दी से मीटिंग पे पहुंचना है। आई एम सॉरी, मैं आपको नहीं लेके जा सकती। मुझे कहीं और जाना है, आप दूसरी टैक्सी करवाएं। आई नीड टू बी देयर इन 20 मिनट्स। प्लीज चलो, मेरी 2 महीने की मेहनत जाया हो जाएगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं नहीं जा सकती, आप प्लीज दूसरी टैक्सी करवा लें। मैं दूसरी टैक्सी नहीं करवा सकती, मुझे तुम्हारे साथ ही जाना है। चलो, ये अच्छी जबरदस्ती है। मुझे एक बात बताओ, अगर कोई मर्द ड्राइवर होता तो मिस्टर फ्रंट सीट में बैठ सकती थी? नहीं ना? आई एम फेड अप ऑफ ऑल दीज मैन। खैर चलो, बाकी मैं तुम्हें रास्ते में बताती हूँ। जाना क्या है? 2 तलवार। 800 लूंगी। 1000 दूंगी। चलना। इसलिए तुम्हारी गाड़ी में यार, कम से कम डैशबोर्ड पे टिश्यू बॉक्स ही रख लेती। होते हैं, आज खत्म हो गए हैं। चलो। वैसे आई एम रियली ग्लैड टू सी यू। तो मैं नहीं पता, मेरे साथ आज पूरे दिन में सबसे अच्छी चीज यही हुई है कि मुझे एक फीमेल कैब ड्राइवर मिली। वैसे तुम लड़की हो और ये टैक्सी क्यों चला रही हो, और वो भी इतनी खटारा टैक्सी? पढ़े लिखे नहीं हो। रियली? बात करने में और लिबास से तो नहीं लगता। नहीं, तुम अनपढ़ नहीं हो सकती, या कम पढ़ी हुई हो। मैट्रिक पास भी नहीं है। ओके, तो फिर कोई और जॉब कर लेती, कोई मतलब रिसेप्शनिस्ट की कोई जॉब कर लेती। इतना मुशक्कत वाला काम क्यों कर रही? जो भी है, जैसा भी है, अपना बिजनेस है। ये बात तो तुम ठीक कर रही हो, अपने काम में अलग ही मजा है। इसीलिए तुम मुझे डांट के टैक्सी से बाहर भी निकाल रही थी। और मुझे देखो, आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव। एक बॉस से दूसरी बॉस की बातें सुनती रहती, वियर्ड हरकतें देखती हूँ और उनके मिसोजिनिस्टिक जोक्स बर्दाश्त करती हूँ।
कम से कम ठंडे कमरे में तो बैठती हो, मेरी तरह सड़कों पे ख्वार नहीं होती। हर तरह की नजरों से खुद को बचाना नहीं पड़ता। कह तो ठीक रही, एक तो सड़क की जिंदगी, वो भी लड़की की जिंदगी, ऊपर से कैब ड्राइवर, और ड्राइवर भी तुम्हारे जैसी खूबसूरत, जवान। आई कांट इवन इमेजिन कितना डिफिकल्ट हो गया है। तुम क्या करती हो? बताया तो, आई एम अ कॉर्पोरेट स्लेव। तुम्हें पता है, तुम्हें देख के मुझे इतनी खुशी क्यों हुई है आज? क्यों? जब मेरी गाड़ी खराब हुई थी ना, तो मुझे लगा यार मुझे एक और मेल कैब ड्राइवर के साथ सफर करना पड़ेगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कभी किसी मेल कैब ड्राइवर के साथ सफर नहीं किया। जी किए, और भुगता भी है। हाँ, पर सारे मर्द और सारे कैब ड्राइवर्स बुरे नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं, कतई बुरे नहीं होते, लेकिन ज्यादातर होते हैं। थोड़ी देर के लिए सही, लेकिन जैसे ही लड़की उनकी गाड़ी में बैठती है, उसको अपनी प्रॉपर्टी समझने लगते हैं। अब जैसे उसी दिन देख लो, एक इतना फालतू टैक्सी ड्राइवर टकराया ना मुझे। जी बोले, राइड स्टार्ट कर दूं? जी करते हैं। ओह, आई एम सॉरी। क्या मुसीबत है, ये तो बस ही नहीं कर रहा। रिक्शे में अपना आप इतना अनसेफ नहीं लगता जितना कैब में लगता है। अभी तो मैं हूँ ही इसके रहमो करम पर। वैसे बैठते ही जो डांटने की कोशिश की थी, वो भी इससे अच्छी नहीं लगी थी। और नहीं बता दिया इसने, कुछ और कह दिया तो पता नहीं क्या करेगा। चीज पड़ेगी शक्ल वाला। अल्लाह तौबा, ऐसे किसी की शक्ल को कुछ कहना नहीं चाहिए। लेकिन कोई बस ही ना कर रहा हो तो गालियाँ तो ऑब्वियसली मुंह पे आएंगी ना। हाँ, लेकिन कितनी मजबूरी है। ताड़ू को ये भी नहीं कह सकती, ताड़ू तू बिल्कुल ताड़ू। शुक्र, इसकी गंदी गलीज नजरों से तो कुछ छुटकारा मिला। पता नहीं ऑफिस से गाड़ी कब मिलेगी। अल्लाह करे जल्दी मिल जाए, वहाँ भी तो एक से एक पड़ा हुआ है। फाइव स्टार दीजिएगा मैडम। मर जाओ तुम जलील इंसान। अबे जाहिल औरत, तेरे बाप की गाड़ी है। जोर से मार दिया। अबे छुई हुई है तो घर में बैठ, बाहर निकलेगी तो हम देखेंगे। फिर तुमने कह दिया उसको ये सब कुछ? तो और क्या, कितना बर्दाश्त करती है। फिर क्या, राइड बुक करते हुए ना मेरा नंबर आ गया था उसके पास, और उस फालतू इंसान ने अपने जैसे फालतू लोगों को मेरा नंबर बांट दिए। पिछले 10-15 दिन से मैं अजीब गंदे गंदे मैसेजेस और कॉल्स ब्लॉक कर रही हूँ यार। हद है। ऐसा तो है, पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ज़हनी तौर पे इतने बीमार लोग क्यों हैं। सीरियसली, जरा सा हार्ट टच हो जाए ना तो खुश हो जाते हैं, और कुछ तो खैर घूरने में ही खुश हो जाते हैं, और इतने गंदे तरीके से घूरते हैं ना, घिन आना शुरू हो जाती है आप लोगों को। कभी कभी मेरा दिल चाहता है मैं ना शीशा पिघला के उनकी आंखों में डाल दूं। लेकिन हमें तो इस सब की आदत हो चुकी है। यूज्ड टू हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि अच्छा लगता है, बहुत बुरा लगता है। अजीब डिस्गस्टिंग फीलिंग होती है इनकी वजह से। मुझे लगता है ऐसे बीमार लोग सड़कों पर ज्यादा हैं। सड़क पे सड़क छाप ठरकी है, और कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट लेवल की ठरक है। यू नो, द सोफिस्टिकेटेड टाइप्स। अच्छा, मुझे लगता था ऑफिस में ये सब नहीं होता। सोच है तुम्हारी। तुम्हें पता है मेरी गाड़ी क्यों खराब हुई? क्यों? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मुझे लगता है मेरी किसी कॉलीग की हरकत है। सच में? ये जिस क्लाइंट मीटिंग पे मैं जा रही हूँ ना, इस पे मेरे साथ 2 मेल कॉलीग्स भी हैं।
मुझे कल कह रहे थे कि 2 गाड़ियों में जाने की क्या जरूरत है, एक ही गाड़ी में चलते। फिर क्या? मैं क्यों जाऊं उनकी गाड़ी में या वो मेरी गाड़ी में क्यों आए? मैंने उनके एंटरटेनमेंट का ठेका तो नहीं दिया हुआ ना यार। ओ ये साइड पे मेरी ये ऑफिस है, इधर जाना है, इधर साइड पे होती। चलो भाई, मेरी तो मंजिल आ गई। अपना नंबर दो। नंबर क्यों दूं? तुम दूसरी टैक्सी करा के चले जाना। बकवास मत करो, तमीज से अपना नंबर दो। मैं 15 मिनट पहले कॉल करूंगी, मीटिंग खत्म होने से शराफत से पहुंच जाना। लिखो 0300। दुआ करो मेरी मीटिंग सक्सेसफुल हो जाए। मैंने बहुत मेहनत की है इस पे। मेरा एक जेलस मेल कोलीग है, वो नहीं चाहता मैं उस मीटिंग पे आऊं। लोग पता नहीं कैसे दूसरों की पोजीशंस को, दूसरों की मेहनत को हाईजैक कर लेते हैं और जरा सी शर्मिंदगी भी नहीं होती, चुनना भर एहसास नहीं होता उन्हें। देर हो रही है, जाओ। ऑल द बेस्ट बोल दो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाफिज, टाइम पे पहुंच जाना। या गुड लक। सर, मेरे डिजाइन में क्रॉस वेंटिलेशन और सनलाइट की बहुत अहमियत है। मुझे लगता है हमने एक गलत परसेप्शन क्रिएट किया हुआ है कि दिन के वक्त भी हमें ऑफिसेज में लाइट्स ऑन करके रखनी पड़ेगी व्हेन वी ऑलरेडी हैव अ फ्री लाइट रिसोर्स। सिर्फ रूफटॉप पे सोलर पैनल्स लगाना काफी नहीं है, हमें 9 to 5 वर्किंग आवर्स में सेविंग्स करनी होगी और उसके लिए वी विल हैव टू बिल्ड ग्रीन रिजर्व एनर्जीज अराउंड द बिल्डिंग। इस वक्त दुनिया भर में ग्रीन बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस हो रही हैं, हमें भी शुरू कर देनी चाहिए। आई एम श्योर कि इस तरह के एनवायरनमेंट का ना सिर्फ सोसाइटी पर बल्कि इस ऑफिस में काम करने वाले लोगों की प्रोडक्टिविटी और मेंटल हेल्थ पे भी बहुत अच्छा असर होगा और वर्किंग एनर्जीज डबल हो जाएंगी। What happened, Mr. Kashif? Is there any problem? What's so funny? कुछ नहीं सर। सर, सब कुछ इतना ग्रीन ग्रीन हो गया है, मुझे यूं लग रहा है कि जैसे किसी सफारी का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं। सॉरी, वेरी सॉरी। I think we should take a little break. आप लोग भी चाय कॉफी लें, फिर कंटिन्यू करते हैं। सर, ये क्या बना कर रही हो तुम? खुदा की कसम, इस डिजाइन में से 2-4 जिराफ, हाथी, गेंडे डाल दो तो सफारी तैयार। इसकी तो आदत है बकवास करने की। प्लीज डोंट टेक हिम सीरियस। नहीं, मैं सही बात बता रहा हूँ। वेस्ट ओपन बिल्डिंग का ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने तो कमाल ही कर दिया है। इसका कोई नाम शाम भी सोचा है? यार एक सेकंड, मैं बताता हूँ। हरियाली बिजनेस टावर कैसा रहेगा? टैगलाइन भी बता देता हूँ, बकरों के लिए दी बेस्ट। छोड़ें इसे, आप और मैं बैठ के कहीं कॉफ़ी पीते हैं। बाकी की प्रेजेंटेशन आप मुझे दिखा दीजिएगा और जो कमी बेशी हुई तो उसे मैं दूर कर दूंगा। ठीक है, चलें आए कॉफ़ी पीते हैं। थैंक यू। मेरा ख्याल है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। May I? जी सर, बिल्कुल। Thank you. You guys work in the same office, right? जी। तो फिर आपकी प्रेजेंटेशन के दौरान आपका कुलीग इतना वियर्ड बिहेव क्यों कर रहा था? What can I say? Call me उमर। You know what? फरजन साहब एक बहुत ही नफीस और प्रोफेशनल इंसान है। ये आवर उन्होंने आप लोगों के साथ मीटिंग के लिए फिक्स किया था, लेकिन अब वो ये मीटिंग कैंसिल करके अपने ऑफिस में गोल्फ की प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या मतलब? मीटिंग रिज्यूम नहीं होगी अब? आई एम सॉरी टू से, लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि इतने अनप्रोफेशनल और नॉन सीरियस लोगों के साथ फरजन साहब काम नहीं करते। लेकिन मेरी तो अभी प्रेजेंटेशन भी कंप्लीट नहीं हुई। कैन आई से समथिंग? आपका आइडिया बहुत अच्छा था,
लेकिन your presentation was zero. There was not a single reference image of your ideal building. अगली स्लाइड में रेफरेंस इमेजेस ही थे सर। That's what I'm saying. Presentation was zero. Images start में होने चाहिए थे। खैर मैंने काशिफ और सलमान साहब से भी कह दिया कि मीटिंग इज ओवर नाउ। बाय द वे, फरजन साहब को आपका आइडिया अच्छा लगा एंड ही वांट्स टू सी योर प्रेजेंटेशन अगेन, बट द गुड वन। That sounds great. भाई कहाँ रह गई ये मैडम ग्रीन बिल्डिंग? यार तू उससे बहुत अनॉय करता है, ऐसा मत कर। बेटा जी, ये अनॉय करने वाले बॉयज ना मार्केट में आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। When you annoy a girl, you look damn cool. कहाँ से सुन ली तूने ये बकवास है? ओह, हम आप ही का वेट कर रहे थे। क्यों? मैंने तो आप लोगों को कहा था कि चले जाएं। तुम्हारा हरियाली टावर वाला आइडिया पूरी मीटिंग को लेकर बैठ गया। क्लाइंट ने पूरी की पूरी मीटिंग डंप कर दी तुम्हारी इस बोगस आइडिया की वजह से। अब बॉस को जाकर क्या बोलोगे तुम? वैसे क्लाइंट को मेरा आइडिया बहुत पसंद आया है। उन्होंने मुझे कहा है कि दोबारा प्रेजेंट करूं, लेकिन इस दफा प्रोफेशनल टीम मेंबर्स के साथ। ये तुम किस पर चोट कर रही हो? गेंडे और जिराफ पर, जो मेरे ग्रीन बिल्डिंग आइडिया में कहीं पर भी नहीं थे पर जबरदस्ती घुसाए थे। एक्सक्यूज मी। यार ये समझती क्या है अपने आप को? मैं तुझे बता रहा हूँ, ये आजकल की जो नई लड़कियां ना बहुत ब्लेड है। मीटिंग ओवर हो गई, ओवर क्या ट्रैश हो गई, फिर भी अपना आइडिया जाके बेच कर आ गई। कैसे यार? हाउ हाउ क्या हुआ? मीटिंग अच्छी नहीं हुई? मेरा दिल चाहता है ऐसे सारे लोगों का मुंह नोच दूं। अब क्या हुआ है? मुझे एक बात बता, तुम्हें अगर कोई अंडर प्रेशर करने के लिए तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाहिर करे, तुम्हें हरास करने के लिए तुम्हारे ऊपर चढ़ के बात करे, तुम्हें अजीब सफोकेटेड फील कराए, तो तुम्हारा क्या दिल चाहेगा? मेरा दिल चाहेगा मैं उसका मुंह तोड़ दूं। एग्जैक्टली, मेरा भी यही दिल चाह रहा है, मैं उसका मुंह तोड़ दूं। तो फिर तोड़ा क्यों नहीं? चहीता है एक नंबर का बॉस का, फुल टाइम लाडला। उसका मुंह तोड़ने का मतलब है कि बॉस का मुंह तोड़ना। तुम ऑफिस में भी यही जबान इस्तेमाल करती हो? तुम अभी भी 1901 के सवालात में। अब क्या करना है? ऑफिस तो नहीं जाऊंगी भाई, अभी गाड़ी बनवाऊंगी, अम्मा और बहन के साथ थोड़ा सर खपाऊंगी और फिर सुकून से अपने आप को कमरे में बंद करके 12 से 14 घंटे के लिए सो जाऊंगी। तुम्हें पता है ना तुम काफी सरफिरी हो। सिस्टर, तुम भी कम नहीं हो। हर कोई होता है सरफिरा, बस अपना सरफिरापन छुपा के रखते हैं। हाय, मैं अपना सब कुछ ही तुम्हारे सामने खोल के बैठ गई। क्यों? शायद मैं भी। अकेली हो? कितना गर्ली सवाल पूछा है यार। सॉरी हो, मत जवाब दो। नहीं नहीं, पूछ लो। अब नहीं पूछना मुझे। हाँ, सारा प्रॉब्लम ही ये है यार, हमारी सोसाइटी की बेस में ये टेढ़ क्यों है? हम किसी को सिंगल अपनी लाइफ में मस्त करियर बनाते हुए क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकते? सॉरी ना यार, गलती हो गई, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। इतनी इंसल्ट तो नहीं करूँगी। तुम्हारी नहीं, अपनी इंसल्ट कर दी। तुम अगर ना भी पूछती ना तो मैं खुद भी तुमसे थोड़ी देर में यही पूछने वाली थी। क्या? यही कि खूबसूरत हो, जवान हो, टैक्सी ड्राइवर हो बे,
तुम्हारी लाइफ में कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है क्या? नहीं है, मुझे अभी अपने करियर पे फोकस करना है। एग्जैक्टली मैं भी यही करना चाहती हूँ, अपने करियर पे फोकस। लेकिन हमारी सोसाइटी का एक माइंडसेट है, हम जब भी किसी नए दोस्त से मिलते हैं ना, चाहे कोई भी जेंडर हो, हम सबसे पहले उसकी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ के बारे में पूछते हैं। क्यों? पता नहीं, मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। मैं ना थोड़ी फलसफी सी हूँ, मैं हर चीज की डेप्थ में घुसती हूँ। तो फिर डेप्थ में घुसकर क्या पता चला? हमारी जो सोसाइटी है ना, उसमें लड़कियों को एक ही बात बताई जाती है, लड़का नहीं होगा तो तुम इनकम्प्लीट हो, तुम अकेले कैसे खड़ी हो सकती हो, तुम्हें सहारा चाहिए, बा 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 बा। हाँ, हमारा सोशल सेटअप और फैमिली सेटअप लड़कियों को तो ये सिखाता है। और बॉयज को शो ऑफ करने के लिए, अपने दोस्तों में एक कॉलर खड़ा करके बताने के लिए कोई बच्ची चाहिए होती है या बच्ची की स्टोरी चाहिए होती है। यार तुम अच्छी खासी पढ़ी लिखी सेंसिबल हो, इतनी अच्छी बातें करती है, ये बीच में तुम मतलब इतने चीप वर्ड्स क्यों यूज करती हो? हाँ यार मैं क्या करूं, मैं ना अंदर से शदीद देसी हूँ। बल्कि यूनिवर्सिटी और कॉलेज में भी मेरे जितने दोस्त थे ना, वो सारे ऐसे ही शोखे से थे। वो तो जब से कॉर्पोरेट लेवल पे आएंगे तो थोड़ी सोफिस्टिकेटेड टाइप्स बनने की कोशिश करती। ये देखो, हमारी सोसाइटी में खुलेआम हैरेसमेंट हो रही है और कोई कुछ करने वाला नहीं है। ऐसे किस्से तो हर जगह हर गली में हो रहे हैं। किस किस को रोकेंगे हम और किस किस को समझाएंगे? कितना काम रह गया भाई? कुछ अर्सा तो बेचारी ने मैनेज किया, लेकिन फिर उसने अपने घर वालों को बताया और बताया उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे घर बिठा लिया होगा। एग्जैक्टली यही किया। यही करते हैं माँ बाप, वर्क प्लेस पे या बाहर कहीं उनकी बेटी या बहन को हरास करता है तो उनको सबसे सेफ ऑप्शन यही लगती है। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र। इतनी खराब मीटिंग कि क्लाइंट बीच में से उठ के चला गया, क्यों? आई थिंक सर द आइडिया वॉज नॉट गुड इनफ। लेकिन आइडिया क्लाइंट के समझ में आया और वो उसे रिप्रेजेंट करने का भी कह रहे हैं। सर आई थिंक हमारी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनलिज्म की कमी है। हम क्लाइंट के सामने बैठ के एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक दूसरे को बुली करते हैं, टॉन्ट करते हैं। सर इसलिए मुझे कहा गया है कि नेक्स्ट टाइम मैं अपना आइडिया बेहतर टीम के साथ प्रेजेंट करूं। ओके, आप ज़ेरिक और हादिया के साथ अपना आइडिया, पूरी प्रेजेंटेशन, क्लाइंट हिस्ट्री सब कुछ डिस्कस कर लें। नेक्स्ट टाइम यही दोनों आपके साथ जाएंगे। और सर मैं? मुझे कहता रहता है मैं पड़ा हुआ उसके पीछे, पड़ा हुआ खुद है। आई डोंट नीड हिम सर, ही इज वेरी चिपकू। इसको भी कटा दें प्लीज। यू आर द CS, आपको तो जाना ही जाना है। लेकिन इन लोगों से अब कोई प्रेजेंटेशन में कोई खराबी हुई या क्लाइंट मीटिंग में कोई गड़बड़ हुई तो मैं इन लोगों से नहीं, आपसे पूछूंगा। आप सीनियर हैं, लीड करें और हर चीज को लुक आफ्टर करें। ठीक है सर। ओके, यू मे गो नाउ। मरियम आप रुकिए। ये आपने ठीक नहीं किया, आप ये कैसे कर सकती हैं? सर क्या किया मैंने? काशिफ इस कंपनी का सीनियर क्रिएटिव पर्सन है।
उसके बहुत से क्लाइंट के साथ बहुत ही फ्रेंडली और पर्सनल कनेक्शंस हैं। आप भरी मीटिंग में उसे किस तरह से पॉइंट आउट कर सकती हैं कि उसके अनप्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से क्लाइंट ने मीटिंग डंप कर दी? सर लेकिन मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया। मरियम, मुझे अपने एम्प्लॉयज में और अपनी कंपनी के अंदर किसी किस्म की भी कोई लड़ाई या पॉलिटिक्स नहीं चाहिए। वो आपके सीनियर हैं। मेक पीस विद हिम। जी सर। गुड, जाइए। शी इज एन एब्सोल्यूट विच। देख, अभी आइडिया सिर्फ पसंद आया है, ठीक है? अभी अप्रूव नहीं हुआ, जस्ट पसंद आया है। और वो मीटिंग में क्या बात कर रही थी? काशिफ भाई, थोड़ा स्पेस दें उसे। अभी नई है, सीख रही है। आपके टेम्परामेंट को जानती नहीं है। वक्त के साथ साथ धीरे धीरे सीख जाएगी। मैं बता रहा हूँ, शी इज अ ब्लेड। जब मीटिंग खत्म हुई तो उसने क्लाइंट के साथ जाकर चाय कॉफी पी, हमारे साथ नहीं, क्लाइंट के साथ बैठकर, और उसी वक्त ही अपना आइडिया लाइक करवा कर आ गई। तुझे बता रहा हूँ, बहुत बड़ा झोल है, बहुत बड़ा। एक्सक्यूज मी। इसे क्या हुआ? यार तू मिड लाइफ क्राइसिस जैसा साउंड करने लग गया है। प्लीज अपने आप को कूल रख। सलमान साहब, जीरक काम शुरू करें? अभी तो लंच टाइम होने वाला है, लंच के बाद बैठ जाते हैं। तो एक काम करते हैं ना, कुछ बातें हैं जो डिस्कस करनी है वो लंच पे ही कर लेते हैं, साथ कर लेते हैं। ये भी सही है। और ऑर्डर कर लें या कहीं बाहर चलें? कहीं बाहर ही चलते हैं। आई नीड सम फ्रेश एयर। इट्स ऑल राइट। हमारी कार पे चलें या मेरे साथ चलोगी? मेरा ड्राइव करने का कोई मूड नहीं है, तुम्हारे साथ ही चलती हूँ। हादिया कहाँ है, उससे भी पूछ लेते हैं, उसको भी साथ लेके चलते हैं। मैं देख लेता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। हाँ, कम ऑन। देख रहा है तू, जब हम उसको लंच की ऑफर करते हैं तो बहाने बनाती है, और कल के छोकरे को खुद लंच की ऑफर कर रही है, और अब जाएगी भी उसकी गाड़ी में बैठकर। हमें क्या कांटे लगे हुए हैं? तुझे बता रहा हूँ, शी इज सो शार्प, बहुत तेज चीज है ये। बॉस, मार्केट में आपकी कंपनी का एक नाम है, एक रेपो है। अब क्या हम क्लाइंट से अपने आइडियाज इस तरह से अप्रूव करवाएंगे? काशिफ, हर चीज को पर्सनल ना लिया करो। बॉस, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कंपनी की बात कर रहा हूँ। मरियम जैसे लोगों की वजह से आपकी कंपनी का नाम और इज्जत दोनों खराब हो गए। काशिफ, आई नीड दिस क्लाइंट, सो बी साइलेंट फॉर सम डेज एंड यू हैव टू बी। सलमान जी बॉस। मैं तुम पे ट्रस्ट कर रहा हूँ। इस सारे मामले को क्लोजली लुक आफ्टर करो। कोई भी ऐसी चीज हो मुझे फौरन बताओ। ठीक है बॉस। यू मे लीव नाउ। अच्छा, तो वो एनिमेशन का क्या था? सॉरी, आपका इंटरकॉम कॉन्स्टेंटली बिजी है, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? हाँ जी, सॉरी, एक अर्जेंट वर्क कॉल थी। बोलो। वो मैंने पीपीटी रेडी कर दी है, प्लीज एक दफा देख लीजिएगा ताकि कल हम सब बैठ के रिव्यू कर सकें उसको। ठीक है। जा रही हो? हाँ जी, घर जाने का टाइम हो गया है। कैन यू प्लीज डू मी अ लिटिल फेवर? कहिए। वो दरअसल आज मेरी वाइफ का बर्थडे है और मुझे उसके लिए कुछ लेना है। ओके, फिर? मुझे आइडिया नहीं है मैं क्या लूँ। मेरे साथ शॉपिंग पे चलो ना प्लीज। वाइफ के लिए गिफ्ट भी ले लेंगे और पिज्जा भी खा लेंगे। बहुत क्रेविंग हो रही है। सलमान साहब, आपकी शादी को कितना अर्सा हो गया? क्या? ये आपका बड़ा बेटा है ना, कम से कम 7-8 साल का तो होगा। हाँ, 10 साल हो गए शादी को। माशाल्लाह। 10 साल। 10 साल में 10 बर्थडेज तो मनाई होंगी, यकीनन गिफ्ट्स भी दिए होंगे। लेकिन हैरत की बात है, आपको आज तक नहीं पता चला कि आपकी वाइफ को क्या पसंद है और क्या नहीं।
नहीं हुआ ना, बीवियाँ समझ आ जाए, उनकी पसंद नापसंद समझ आ जाए तो जिंदगी आसान हो जाए। सही। आई एम सॉरी, मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मेरा घर पे वेट हो रहा है, लेकिन आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। कल मिलते हैं। हाँ, और भाभी को मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे जरूर कहिएगा। यार काशिफ भाई क्रिएटिव बहुत अच्छे हैं, लेकिन इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं है। काशिफ भाई को भाई भाई बोल के तुम दोनों ने काशिफ भाई का बेड़ा गर्क कर दिया है। हाँ भाई, मुझे भी ऑफिस एनवायरनमेंट में वैसे भाई कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करें, बाज लोगों को उनके नाम से मुखातिब करो ना तो गलत मतलब निकाल लेते हैं। अरे नहीं भाई, मैं तो बहुत एहतियात करती हूँ, और वैसे भी ये सलमान भाई और काशिफ भाई जैसे लोगों को दिल ना भी चाह रहा हो ना, तब भी मैं भाई भाई कह के ही बुलाती हूँ, और बिल्कुल जमा के बोलती हूँ। देखो ऐसे भाई। तो मुझे भी बोला करो ना भाई, मुझे क्यों नहीं कहती भाई? अरे भाई जीरक, हम लड़कियां ना सेफ्टी वॉल बिल्ड करने के लिए भाई बोलती हैं। वो तो मैं समझ गया, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ तुम दोनों मुझे क्यों नहीं कहती भाई? क्योंकि तुम छेपड़े नहीं लगते। लेकिन एक बात तो कंफर्म है, तुम दोनों लड़कियों के पास कोई ऐसा पैरामीटर है कि तुम लोग जज कर लेते हो कि लड़का किस नेचर का है। वाइब्स होती हैं यार, आंख होती है ना, आंख में नजर होती है, देखते ही पता चल जाता है अगला आपको किस नजर से देख रहा है। अब जैसे ये काशिफ भाई को ही ले लो, मुंह पे चढ़ के आपको हरास करते हैं, अनोय करते हैं। हाँ, और समझते हैं वो ये सब करते हुए बहुत कूल लग रहे हैं। और वो सलमान भाई क्या है? वो एक साइलेंट किलर है। वो ना बड़े प्यार से, बड़ी स्पेस देके, आपको बड़े रिस्पेक्ट से आप पे लाइन मारते हैं। लाइन लग गई तो बल्ले बल्ले, नहीं लगी तो अगली दफा ट्राई कर लेंगे। एग्जैक्टली। जैसे एक बात बताऊं, मेरी अम्मा एक बात करती है, वो कहती है जो खुलेआम बदमाशी करता है ना, उससे मत डरो, उससे डरो जो प्रिटेंड करता है कि शरीफ है, क्योंकि खुलेआम बदमाशी करने वाला तो बदमाश है ही, लेकिन जो शरीफ बदमाश है ना, वो बड़े प्यार से आपके गले लग के कब आपका गला काट दे आपको पता भी नहीं चलेगा। बात तो सही है। ओए गाइस, मेरी कैब आ गई है, चलो मैं जा रही हूँ। ओके भाई, अल्लाह हाफिज। मैंने ही कहा था इसे कि अपनी टैक्सी वाली दोस्त को घर पे बुलाओ, मैं भी तो मिलूं उससे। थैंक यू आंटी। भाई तुम तो बड़ी बहादुरी का काम कर रही हो, वरना इस शहर में इतने खतरनाक ट्रैफिक में टैक्सी चलाना, ओह अजाब है अजाब। नहीं, अब इतना भी मुश्किल नहीं है, वैसे भी मुझे याद हो चुकी है। तुम्हें पता है, मेरे यहाँ एक लड़की काम करती थी, उसने जॉब छोड़ दी सिर्फ इस वजह से कि उसका घर बहुत ज़्यादा दूर था, और बसों और रिक्शों में जो हरकतें होती हैं वो उससे बर्दाश्त ही नहीं होती थी। जी, ज़्यादातर लड़कियां घर से बाहर निकलती नहीं हैं जॉब के लिए, और अगर निकलें तो ट्रांसपोर्टेशन के मसले, और फिर सिस्टम इतना ख़राब है कि वो घर में बैठना ही पसंद करती हैं। यूनिवर्सिटी में मेरी एक दोस्त होती थी, पास आउट के बाद उसे बहुत अच्छी जॉब मिली, लेकिन उसका बॉस उसको हरास करता था। कुछ अर्सा तो बेचारी ने मैनेज किया, लेकिन फिर उसने अपने घर वालों को बताया, और बताया उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे घर बिठा लिया होगा। एग्जैक्टली, यही किया। ये करते हैं माँ बाप, वर्क प्लेस पे या बाहर कहीं उनकी बेटी या बहन को ऐसा हरास करता है तो उनको सबसे सेफ ऑप्शन यही लगती है कि घर पे बिठा दें। तो माँ बाप भी क्या करें,
उन्हें लड़कियों की शादियां भी करनी होती हैं, और लड़कियों के साथ कोई ऐसी वैसी बात मंसूब हो जाए तो हो गया काम। ये तो है। आप कब से पार्लर चला रही हैं? बेटा मैं जॉब करती थी, फिर मैंने सोचा कि मुझे अपना कोई बिजनेस सेटअप रन करना चाहिए। मेरे पास घर में एक एक्स्ट्रा रूम था, मैंने उसमें अपना पार्लर चलाना शुरू कर दिया। मामा कितनी प्यारी है ना ये, लेकिन धूप में टैक्सी चला चला के इसने अपना बेड़ा गर्क कर ली। आप इसको पेडिक्योर मैनिक्योर सर्विसेज के लिए बुला रही हैं, बिल मैं पे करूंगी। हाँ हाँ बेटा, जब तुम्हारा दिल करे तुम आ सकती हो। नहीं नहीं आंटी, इन सब कामों के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। क्यों भाई, टाइम निकालना पड़ता है। मी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ अरे हाँ बेटा, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि मैं अस्मा की पिक एंड ड्रॉप की बात कर सकूं तुमसे। वो मेरी बहुत अच्छी लड़की है और उसकी वजह से मेरे पार्लर में क्लाइंट भी बहुत अच्छे आ रहे थे। अगर उसके पिक एंड ड्रॉप का मसला हल हो जाए तो मुझे मेरे क्लाइंट भी वापस मिल जाएंगे। और तुम्हें एक रेगुलर पैसेंजर भी मिल जाएगा। आप अस्मा को मेरा नंबर दे दीजिएगा, मैं बात कर लूँगी उससे। ठीक है, मैं उसको तुम्हारा नंबर दे दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। एनी टाइम। और तुम कुछ ले क्यों नहीं रही? कुछ तो लो। नहीं आपने क्यों इतनी जितना These are the reference images for the building that we are talking about, and this one also. हमें उसके साथ साथ स्मार्ट मीटर्स भी डिजाइन करने पड़ेंगे ताकि हम एनर्जी ज्यादा। थैंक यू। आई लाइक योर आइडिया, और इस बार प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी थी। थैंक यू सर। उमर, what do you think? It's really good, sir. Sir, we are waiting for your final verdict. Let's do this together. बनाते हैं ये वाली ग्रीन बिल्डिंग। Thank you, sir. This will be a great collaboration, inshallah. Congratulations, guys. Let's have coffee together. Sure. और आपके लिए बड़ा वाला congratulations. You've done an awesome job. Thanks. Please join us. Come. $20 करोड़ का प्रोजेक्ट, मतलब कि 20 करोड़ यार, और वो भी कल की नई लड़की ने आके विन करनी है। मैं कौन हूं? क्या लिखा हुआ है मेरे माथे पर? बजट अभी लॉक नहीं हुआ है, इसलिए ज्यादा एग्जैजरेट मत कर यार। सच सच बताओ, किस तरह से उस लड़की ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव करवाया? जानना चाहता है? तो सुन, वो ना Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, guys. ओह, कांग्रेट्स मिस मरियम, आपने तो कमाल ही कर दिया। काश हमारे भी लंबे लंबे बाल होते, ये अदाएं होती, नेल पेंट्स होते, ये खुरदरी दाढ़ी ना होती, बल्कि लिपस्टिक होती, तो करोड़ों का ये प्रोजेक्ट हम भी विन कर लेते। हमें भी सब ये मुबारकबाद और जफ्फियां पप्पियां देते। काशिफ सर, आपको मुझसे इस तरह बदतमीजी करने का कोई हक नहीं। बदतमीजी कौन कर रहा है? सच ही तो बोल रहा हूँ। तो आपको क्या लगता है, आपने अपने टैलेंट और ये फुसफुसी क्रिएटिविटी की वजह से ये प्रोजेक्ट विन किया?
जैसे किया है सबको पता है, सबको नजर आ रहा है। आप कामयाब हो तो वो आपका टैलेंट, आपका हार्ड वर्क, लेकिन वही टैलेंट, वही हार्ड वर्क कोई लड़की दिखाए तो आपको नजर नहीं आता है। क्यों? आपको उसका नेल पेंट, उसकी लिपस्टिक नजर आती है, क्यों? साइलेंट। और आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मुझे अपने ऑफिस में कोई बदतमीजी और किसी किस्म का काम में डिले नहीं चाहिए। गो बैक टू योर वर्क। काशिफ, सलमान, मेरे ऑफिस में आओ। He's mad. He's totally mad. जेलस हो गया है वो, बर्दाश्त नहीं हो रहा उनसे। उन्हें लग रहा है इस कंपनी में कोई उन्हें रिप्लेस करने के लिए आ गया। फायर कर देना चाहिए ऐसे आदमी को, और मुझे लगता है बॉस आज काशिफ भाई को फायर कर ही देंगे। ऐसे शख्स के साथ होना भी यही चाहिए। मरियम, तुम फिक्र मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बिल्कुल। बॉस, अगर अपने क्लाइंट्स को इस तरह से घेरना है, ऐसे बिजनेस प्लान है, तो पहले बता देना कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। She seems to be very nice and graceful girl. सर, आप इससे पूछ लें, इससे मुझे खुद बताया है। उमर फरजंद अली का राइट हैंड है, एंड शी हैज अ सीन विद हिम। उमर और उसका सीन चल रहा है। सलमान, क्या ऐसा कुछ है? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा बॉस। तूने खुद मुझे बताया। यार तू वैसे ही उससे जेलस हो रहा है, और डे 1 से हो रहा है, और मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों। टैलेंट है उसमें, और तू उसके टैलेंट को देख ही नहीं रहा है। यार तूने मुझे खुद बताया था उमर का उसके साथ सीन है। Enough, काशिफ। सलमान, आप जाएं। काशिफ, लिसन एंड लिसन टू मी वेरी केयरफुली। तुम अब यहां जॉब नहीं कर सकते। सर, तुम्हें यहां से जाना होगा। तुमने खुद अपनी जेलसी की वजह से ऐसी सिचुएशन जनरेट कर दी है कि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक दिन क्या, एक मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड यू नो दैट आई डोंट वांट टू फायर यू। तुम कंपनी के लिए एसिड हो, लेकिन तुमने अपनी मॉरल पोजीशन इतनी खराब कर ली है कि अगर मैं तुम्हें रोकता हूं तो मेरी कंपनी की पोजीशन खराब हो जाएगी। आई रिक्वेस्ट यू, गो टू योर वर्क स्टेशन, एक रिजिग्नेशन ईमेल ड्राफ्ट करो एंड सेंड इट टू मी। लेकिन बॉस, डोंट से अ सिंगल वर्ड। जो कहा है वो करो। Mariam, he left. Who, Kashif? Yes, he quit the job. कल शाम उस सीन के बाद तुम तो चली गई थी, लेकिन बॉस के कमरे में काशिफ भाई और सलमान भाई 2 घंटे तक बंद थे। फिर थोड़ी देर बाद बिल्कुल डेड हालत में बाहर निकले, फिर रेजिग्नेशन लिखा और चले गए। Serious? हाँ, I'm serious. हाय। हाय सलमान साहब। एक्चुअली वो मैं एक फ्लावर शॉप के पास से गुजरा था, तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए ले लूं। इसकी जरूरत तो नहीं थी, लेकिन थैंक यू। बैठ जाओ। जी श्योर। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, सुनना चाह रहा हूँ। क्या? थैंक यू। आप मेरे लिए फूल लेकर आए, मैंने उसके लिए तो आपको थैंक यू बोल दिया। काशिफ की बात कर रहा हूँ। उसके जाने और तुम्हारे आगे आने में मैंने एक अहम रोल प्ले किया है। रियली?
मुझे लगा शायद मैं अपनी मेहनत से आगे आई हूँ और काशिफ साहब को अपनी सिकनेस की वजह से जाना पड़ा। सिकनेस नहीं, सिक मेंटालिटी की वजह से क्या। खैर अच्छा हुआ चला गया। लेकिन आप इतने दिनों बाद क्यों मुझे ये बातें कह रहे हैं? क्योंकि मैं वेट कर करके थक गया हूँ। मुझे लगा तुम खुद आओगी मुझसे बात करने। मैंने तुम्हें सेफ जोन में रखा, बॉस को कुछ बताया नहीं, लेकिन मुझे उसका अभी तक कोई बेनिफिट नहीं मिला। सलमान साहब, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं। जरा खुल के बात करिए। You know, मुझे मालूम है there's something in between you and उमर। मैंने बॉस को अभी तक कुछ नहीं बताया। भाई मेरा बताने का इरादा है। तुम्हारा और उमर का जो भी सीन है, इट्स none of my business। पर मुझे भी तो कोई बेनिफिट होना चाहिए ना यार। क्या बेनिफिट? देखो, प्रोजेक्ट के हवाले से जो होगा वो देखी जाएगी, बात की बात है। पर सबसे पहले तो हमारी दोस्ती होनी चाहिए, फ्रेंडशिप, एंड फ्रेंडशिप विद बेनिफिट। हाँ, लेकिन कितनी मजबूरी है। ताड़ू को ये भी नहीं कह सकती। ताड़ू, तू बिल्कुल ताड़ू है। कोशिश कर ले यारा, है तेरा जहां सारा, तू उड़ जा बेफिक्र बेफिक्र।